तो टुडे वी आर सीइंग रिफ्लेक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस, ठीक है। लेट्स टेक अ मिरर, एक स्फीयर लेते हैं, स्फीयर का जो सेंटर है ये है, ठीक, दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक। अब अगर आप इस स्फीयर में से बच्चों एक ऐसा यहाँ से एक कट करते हो, कुछ यहाँ पे ऐसा कट करते हो, ऐसा कट करते हो, ठीक है, और अगर आप इसकी बाहर की सरफेस को पॉलिश कर देते हो, तो यहाँ पे अब तुम क्या कर देते हो, अंदर की सरफेस को पॉलिश कर देते हो। यहाँ पे क्या किया मैंने, बाहर की सरफेस को पॉलिश कर दिया, यहाँ पे अंदर की सरफेस को पॉलिश कर दिया। तो ये जो मिरर, अभी देखो लाइट कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, इस अंदर वाली सरफेस में रिफ्लेक्ट होगी ना, लाइट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट एट दिस सरफेस, यहाँ पे लाइट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट एट दिस सरफेस। इस वाले मिरर को हम बोलते हैं कॉनकेव, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है ना। ठीक, और ये जो लाइन है, कौन सी लाइन, जो इस स्फीयर के सेंटर से पास होके पूरा, आई मीन दिस इज गोइंग दिस थिंग, इस लाइन को हमने, मैंने आपको क्या बताया था, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। बेसिकली देखो प्रिंसिपल एक्सिस इज व्हाट लाइन, जब आप इस मिरर को देखोगे, मान लो कॉनकेव मिरर को देखते हो, तो कॉनकेव मिरर आपको एक ऐसा गोल सा काइंड ऑफ ऐसा दिखाई देगा ना, ऐसा थोड़ा ना दिखाई देता कॉनकेव मिरर। देखो स्पून, देखो स्पून कैसा दिखता है आपको, ऐसा दिखता है ना स्पून, ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता स्पून, उसी तरह ये मिरर थोड़ा ज्यादा गोल होता है, ठीक। तो स्पून का देखो ये वाला अंदर, ये वाला साइड जहाँ से आप आपका खाना खाते हो, वो वाला साइड थोड़ा सा उस यहाँ पे डिप्रेशन रहता है ना, तो ये साइड आप बोल सकते हो दिस इज अ कॉनकेव साइड। और ये वाला जो साइड है आपके चम्मच का, ये कैसा है, ये एक, यहाँ पर देखो ये एक, कॉन्वेक्स। हाँ ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। तो ये तो गोल ही होगा। अब मिरर को ऐसा देखोगे तो आपको एक गोल दिखाई देगा ना, एक स्फीयर से ऐसा कट मारो आप, उसको यहाँ से देखोगे तो आपको एक गोल दिखाई देगा, ठीक। तो इसका इस मिरर को जो एकदम सेंटर मोस्ट पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। और यहां से बच्चों जो आपका, यहां से जो मेरा एक्सिस चल रहा होगा, पोल से जो स्ट्रेट लाइन और यहाँ पे एक्सिस आ रही होगी, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। समझ में आई बात, समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ ठीक, तो अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको देखने हैं। जैसे सपोज मेरा यहाँ पर, ओके जस्ट जस्ट अ सेकंड, एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अगर अगर मैं इसको okay, ठीक, तो ये मेरा यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक ठीक। अगर मैं यहाँ पे एक लाइट को भेजता हूँ, कैसा भेजता हूँ, लाइट लाइट, ठीक है। देखो ये लाइट कैसे गई, दिस लाइट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कैसे जा रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अगर ये लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो किस पॉइंट से निकल रही है, ऑलमोस्ट देखो वेरी नियर टू फोकस, तो ये वाला पॉइंट इसका फोकस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्टली फोकस पे नहीं है, अप्रोक्सीमेटली इट इज वेरी नियर टू फोकस। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। या अगर कोई लाइट ऐसे जाती है, तो मान लो मैंने यहाँ पे एक मिरर रख दिया, अभी लाइट यहाँ से आई, इस पे रिफ्लेक्ट हुई एंड रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो कोई लाइट फोकस से पास हो रही है, इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमने देखा था हमने ये कंसेप्ट देखा था कि नहीं देखा था,
देखा था ना? हाँ सर। समझ में आई ना बात? इसी तरह मैंने फोकल लेंथ ऑफ कौन सी मिरर, फोकल लेंथ अगर मैं कॉन्वेक्स की देखूं, कॉन्वेक्स से फोकल देखते चले, एक सेकंड ओपन एट कॉन्वेक्स वाला पार्ट। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर जब आप इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, लेट से आपने यहाँ पर एक लाइट को थ्रो किया। अब देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज, ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, दिस इज बेसिकली माय रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, इट अपीयर्स टू बी मीटिंग एट दिस पॉइंट फोकस, तो यहाँ पे फोकस ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। दिस लाइट अपीयर्स टू बी मीटिंग एट फोकस। अगर मान लो आप एक लाइट और लेके आते हो यहाँ पे, ठीक है, करेक्ट, पैरेलल, तो ये कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, सच दैट, कैसे जाएगी बच्चों, ये लाइट ऐसे कुछ तो जाएगी, ठीक है। ऐसे जाना चाहिए कि फोकस से है। अब मान लो कोई दूसरी लाइट ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है। तो जितनी भी यहाँ पे लाइट आएंगी, दे ऑल, आपको ऐसा लगेगा ये सारी लाइट्स कहाँ पे मीट हो रही है बच्चों, ये वाला पॉइंट जो कि फोकस हो गया, ठीक है। तो दिस वाज वन वन पॉइंट, ओके। तो अब मुझे जरा बताओ, अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक लाइट को ऐसे थ्रो करता हूँ, कैसे, ऐसे थ्रो करता हूँ, इसका पाथ कैसा होगा, थ्रो अ लाइट ओवर हियर लाइक दिस, सर सेम पाथ। कैसा होगा, सेम पाथ, श्योर, ये ऐसे भी तो एक इसका पाथ कैसा होगा, सेम होगा, यस सेम होगा, करके देख लेते हैं चलो। फोकस, और कोई फोकस से जाए तो इट विल बिकम पैरेलल, देख रहे हैं, यहाँ से लाइट ऐसे आई, तो क्यों ये सेम पाथ ले रही, बिकॉज इट इज एक्टिंग लाइक अ नॉर्मल। मैंने आपको बताया था, जब भी कोई भी लाइट होती है, ठीक है, कोई भी लाइट, कोई भी लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो दैट मीन्स व्हाट, अगर आप यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ करोगे, यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ करोगे, यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है, यहाँ पे टैंजेंट अगर आपने ड्रॉ करी, तो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक परपेंडिकुलर टू दिस, यहाँ से जो भी लाइट आएगी आपको, दिस ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू दिस पॉइंट, है कि नहीं, परपेंडिकुलर इस पॉइंट को, है कि नहीं है बच्चों, है ना, यस और नो, से समथिंग, ठीक है। और इसी तरह जब आप यहाँ पर देखोगे, रिमूव दिस, ये कहाँ पे जा रही है बच्चों, ये सी पर जा रही है इसको, ठीक है। तो अगेन अगेन व्हेन यू ड्रॉ अ, इस पॉइंट पे जब तुम टैंजेंट ड्रॉ करोगे, तो देखो इस पॉइंट पर दिस टैंजेंट विल बी लाइक यू नो परपेंडिकुलर टू दिस, परपेंडिकुलर टू दिस सर्कल। समझ में आई बात, समझ में आई बात कि नहीं आई? तो चलो अब इसके सबके रे डायग्राम्स हम लोग देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी सम रे डायग्राम्स नाउ। ये सब रूल्स हैं बच्चों, याद रखना ये सब रूल्स। तो पहला रूल हमने क्या देखा, पहला रूल हमने ये देखा कि कोई भी लाइट, लेट मी पुट इट लाइक दिस, मैं तो इमेजेस के साथ पुट कर देता हूँ। फर्स्ट रूल हमने ये देखा कि अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही है, तो वो जिस पॉइंट में मीट करेगी, एक्चुअली उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं, करेक्ट। अच्छा देखो, इसकी जो लेंथ है ये आर दिख रही है आपको यहाँ पे, इसकी लेंथ देखो आपको आर दिख रही होगी ना, सी से बेसिकली पोल, इस पॉइंट को हम पोल बोलते हैं। तो सी से पोल तक की जो लेंथ है ये है आर,
ठीक, और ये जो लेंथ है ये है तुम्हारी एफ। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, एफ इज इक्वल टू आर बाई। Sir, you told this last time. तो ये यहाँ पे भी ध्यान रखना, यहाँ पे भी वैसे ही रहता है दोनों में, ये दिस थिंग इज ट्रू इन बोथ द केसेस। ओके, अब चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल क्या देखा। तो अब आप याद रखना, एनी लाइट, वी हैव सीन ऑलरेडी दिस रूल। व्हाट वाज दिस रूल बच्चों, कोई भी लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होगी तो इट विल ट्रेस द सेम पाथ। ठीक है, समझ में आया रूल। हाँ सर। हाँ सर। इसको भी मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। सो एनी लाइट दैट पासेस थ्रू सी इट विल टेक द सेम, मतलब अभी देखो अभी यहाँ पे एक्चुअली रिफ्लेक्ट होगी, इट विल टेक द सेम पाथ। और इसके कॉन्वेक्स के लिए भी ट्रू है। कॉन्वेक्स के लिए क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, कॉन्वेक्स के लिए क्या हो जाता है, समझो यहाँ पे सी है, तो अगर तुम्हारी लाइट ऐसे आ रही सच है, falls on C takes a second. That is passing through, any light passing through C takes the same path. C is center of curvature, takes the, ठीक है, समझ में आई बात बच्चों। हाँ सर। तो ये दो रूल याद रखो। अब देखो, अब जब भी हम कोई भी रे डायग्राम बनाते हैं कैसे बनाते हैं, व्हाट वाज द सम रूल्स दैट आई हैव टॉट यू। इमेज जब भी हमें बनानी है तो क्या करते हैं बताओ, क्या सर, बताया था मैंने आपको। हाँ तो बच्चों जब भी हम कोई भी रे डायग्राम बनाते हैं तो मिनिमम हमें 2 लाइट रेस तो चाहिए, एक लाइट रेस से कभी नहीं बनता रे डायग्राम आपका। जैसे ये इस डायग्राम में आप देख रहे हो, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पे रखा है, देखो ये फोकस के इस पॉइंट पे रखा है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको, मतलब यहाँ पर कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपकी बुक में ऐसा दिया है कि आपको ऐसा बनाना है, कि मतलब नहीं आपको ऐसा बनाना है, ऐसा करके इसको तो फोकस से पास कराना है। तो फोकस से पास भी नहीं हो रही है, ठीक है, ऑलमोस्ट फोकस से पास हो रही है, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है बच्चों, कि आप इसको किसी भी पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करा सकते हो, और किसी भी पॉइंट पे रिफ्लेक्ट कराने के बाद यहाँ ये दो रेस जहां पर अगर ऐसे कन्वर्जेंटली मीट हो रही है तो रियल इमेज बन जाएगा। और अगर देखो, अगर यहीं पर ये आपका, फॉर इंस्टेंस अभी देखो यहाँ पर इस वाली इमेज में देखो, मैं अभी जल्दी से पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी अगर मान लो मैं यहाँ पे कर लूँ, तो नाउ यू कैन सी आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, व्हाट डू यू सी, व्हाट्स हैपनिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन। शेयर नहीं किया क्या मैंने, आई एम सॉरी, ओके आई एम सॉरी, मैंने वो स्क्रीन ही शेयर बोला करो बच्चों, व्हाइट बोर्ड शेयर नहीं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, जस्ट ट्राई टू सी दिस। ये वाली जो इस वाले केस में क्या हो रहा है, आप देखो ऑब्जेक्ट से 2 लाइट रेज निकल रही है, ठीक है। इनफैक्ट ऑब्जेक्ट के टिप से यहाँ से 2 लाइट रेज निकल रही ना, तो ये जहां पे भी मीट हो रही होंगी दैट पॉइंट विल बी द एक्चुअली द रियल इमेज वाला पॉइंट हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो लाइट कैसे आ रही है, कन्वर्ज हो रही है। और मैंने आपको बोला जरूरी नहीं है कि बच्चों आप यू काइंड ऑफ मेक दिस रे पास थ्रू फोकस एंड ऑल दैट, देन ओनली आपका डायग्राम सही होगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे लाइट रे कैसे आ रही है, यहाँ पे लाइट रे डाइवर्ज हो रही है ना, यहाँ पे लाइट रे कैसे आ रही है, इट इज काइंड ऑफ बिकमिंग डाइवर्जेंट। तो अगर यहाँ पे लाइट रे डाइवर्जेंट होगी तो अब व्हेन योर आई इज केप्ट ओवर हियर, आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि ये जो है कहाँ से पीछे से तो आ रही है, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई।
सर मतलब प्लेन मिरर में जो होता है वही सेम टू सेम कॉन्वेक्स मिरर में होगा ना? यस यस यस, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से कुछ रे डायग्राम्स बनाएंगे। आप ट्राई करो, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। आई जस्ट यूज दिस सॉफ्टवेयर फॉर दिस। तो अभी समझो मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो अभी देखो इमेज कहाँ पे बन, तभी देखो एक एक रे डायग्राम से आपको पता चल जाएगा क्या इमेज कहाँ पे बनने वाली है। नहीं पता चलेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक वन मोर इमेज, वन मोर रे दिस वन मोर लाइटर। मतलब मैंने एक लाइटर और ले ली, ठीक है। अब आपको पता चले इमेज कहाँ पे बनेगी इसकी, ये जो इमेज है ना, ये वाला पॉइंट कहाँ पर, ये ए डैश यहाँ पर आ जाएगा, और हम इसको सी द इमेज, ठीक है ना, ए डैश इधर पर आ जाएगा। तो सी द इमेज लिख सकते हैं, तो यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पे बना रहे हैं। अच्छा, इनमें भी दीज आर फ्रॉम सम कैलकुलेशंस, ठीक है, दीज आर फ्रॉम सम कैलकुलेशन से बना रहे हैं, कैलकुलेशन करके से बना इसमें, नॉट फ्रॉम दिस ज्योमेट्री टेक्निक। बट यू कैन सी एक्चुअली में इट शुड बी लाइक दिस, ये ऐसा नहीं बनना चाहिए। तो एक्चुअली में स्पीकिंग जो है ना ऐसा बनेगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है बच्चों, समझ रहे हो? हाँ सर। अब अगर मैं इसको थोड़ा यहाँ पर ऐसे स्लाइड के यहाँ पे लेके जाता हूँ, अब देखो, अब अभी हमें एक लाइटर तो मिल गई, दूसरी लाइटर है, ले लेते हैं। Okay, तो यहाँ पर देखो एक्चुअली यहाँ पे कट करी, बट एक्चुअली में ये सी इधर पर ही बनेगा, तो यहाँ पे स्लाइटली इनका डायग्राम में थोड़ा सा एरर है। एज यू कैन सी दिस वन इज वेरी गुड। यहाँ पर देखो ये क्या है, ये दिख रहा है ना सब बच्चों का डायग्राम। तो हाँ अगर सर। मान लो मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सी पे रखा, सी पे रखा तो एकदम एग्जैक्ट ऐसा बन गया। और यहाँ पे बट केवल दो ही रे डायग्राम से मैंने बना दिया है, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पर देखो ये जो ऑब्जेक्ट है, इसकी एक लाइटर ऐसे गई फोकस से पास हुई एंड इट गोज लाइक दिस, एक सी से पास, सी से जो भी लाइटर पास होगी इट विल बी रिटर्निंग टू द सेम पाथ। ये लाइटर ऐसे गई, ये लाइटर ऐसे गई, और ये लाइटर है देखो ऐसे आ जाएगी। तो तीनों लाइटर देखो कन्वर्ज कर रही कि नहीं करी इस पॉइंट पर। तो ये ए वाला जो पॉइंट होगा दिस विल बी बेसिकली ए डैश ओवर हियर, ये बी वाला जो पॉइंट है दिस विल बी बी डैश ओवर हियर, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बच्चों? और देखो हाँ रियल सर। इमेज है, रियल इमेज इन्वर्टेड बन रही है कि नहीं बन रही है? ये रियल इमेज है ना कि ये रियल इमेज है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रियल इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है। चलो अभी अगर मैं मान लो इसको स्लाइडली ऐसे ऐसे लेके जाता हूँ, फोकस पे देखो इंफिनिटी पे चली गई, ठीक है। देन इसके बीच में रखा तो देखो ये थोड़ी सी मैग्नी, देखो बेसिकली क्या हो रहा है ना, जब मैं अब देखना है यहाँ पे, ठीक है, अभी इमेज छोटी है, जैसे जैसे मैं इसको मिरर के पास लेके आ रहा हूँ वैसे वैसे देखो इमेज का अभी देखो यहाँ पे सेम साइज की हो गई, यहाँ पे सेम साइज की हो गई। और जैसे जैसे मैं इसको और फोकस के पास लेके जा रहा हूँ वैसे वैसे देखो इमेज बढ़ रही है, बड़ी हो 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 रही है। जैसे ही मेरा फोकस के पास आए इट बिकम्स ऑलमोस्ट इंफिनिटी, इट बिकम्स एट इंफिनिटी। और जब मैं फोकस के इस साइड लेके आता हूँ इसको, तो यहाँ पे तो मुझे व्हाट आई एम गेटिंग अ रियल इमेज। फोकस के लेफ्ट साइड में आई एम गेटिंग रियल इमेज, और जैसे ही मैं इसको फोकस के इस साइड पर लेके आता हूँ, ऐसे देखो मुझे कैसी इमेज मिली यहाँ पर। ये कौन सी इमेज है बच्चों, ये कौन सी इमेज? वर्चुअल इमेज। यस देखो यहाँ पे एक लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होके आई, फोकस से ये कहाँ से इस सेंटर कर्वेचर से पास हो रही है, फिर अगेन इट विल रिफ्लेक्ट लाइक दिस, फोकस से पास हो रही है। तो Sir, what if the object is exactly at pole? पोल पे तो कुछ नहीं होगा, देख लेते हैं चलो। पोल पे तो और हाईली मैग्नीफाइड हो जाएगी,
तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना ये वर्चुअल इमेज बन रही है। तो यहाँ पर देखो बेसिकली एक ये वाली लाइट रे आपकी आ रही है, एक ये वाली लाइट रे आ रही है, और कौन सी लाइट है आई थिंक, अच्छा नो आई एम सॉरी, ये जो लाइट है ये ऐसे आ रही है, ये लाइट आपकी ऐसे आ रही है, ठीक है। देखो एक ये लाइट रे हो गई, 1 2 और 3, 1 2 एंड 3। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो आपकी लाइट रेज है तुम्हारी कैसे आ रही है, मतलब इस कमिंग ऐसे कन्वर्ज कर रही है ना, सॉरी डाइवर्ज कर रही है ना, इट अपीयर्स टू मीटिंग समवेयर एट बैक साइड। समझ में आई बात की नहीं आई? समझी बात की नहीं समझी? अब आप बोले पोल पे रख दो सर, तो पोल पे चलो रख के देखते हैं क्या होगा, जाएगा भी कि नहीं जाएगा। पोल पे रख के, अच्छा ओके, दिस इज काइंड ऑफ एक दूसरा कंसेप्ट है वर्चुअल, दिस बेसिकली अ वर्चुअल, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। जब लाइट ऐसे ऐसे आ रही है तो दैट्स अ डिफरेंट कंसेप्ट, उस पर नहीं जाएंगे अभी, ठीक है। तो पोल पे रखा तो देखो क्या हो रहा है, सही रखा तो obviously this is a simulation, real life it's not possible to keep an object at pole, पोल पे No, sir, रखोगे तो वो इट विल बी लाइक अ convex प्लेन मिरर mirror ओनली। है। सी पॉइंट इज पोल पे रखोगे तो इट विल बी वेरी वेरी क्लोज टू अ प्लेन मिरर। अगर आप एक छोटा सा ऑब्जेक्ट पोल पे रख देते हो मिरर के, तो इट विल एक्ट लाइक अ प्लेन मिरर, ठीक है। चलो बिकॉज दिस इज सिमुलेशन, तो यहाँ पे दे आर नॉट एबल टू शो दैट काइंड ऑफ इफेक्ट, बट एक्चुअली में ऐसे होने चाहिए। देखो ना आप यहाँ पर देखो, जितना जितना पोल के पास आ रहा है उतना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है सेम, देखो ऑलमोस्ट पोल के पास अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का ऑलमोस्ट, इट्स आई एम नॉट सेइंग इट इज एग्जैक्टली सेम बट अप्रोक्सीमेटली इट इज सेम, ठीक है। समझ में आई बात? ओके। और कॉन्वेक्स में देखो यहाँ पे, कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स में एक तो लाइट ये वाली ले लो और एक दूसरी कौन सी ले लोगे, ठीक है। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज, इसको यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे बनना चाहिए बट ठीक, अगर मैं इसकी इमेज ना लूँ और ये ले लेता हूँ, तो देखो भी यहाँ पे इमेज कहाँ पे बनेगी बच्चों, यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो, तो यहाँ पे इमेज कैसे बनी, डिमिनिश्ड बन रही है कि नहीं बन रही है, हाँ सर, इमेज डिमिनिश्ड बन रही है। और अगर आप देखोगे ये वर्चुअल। हाँ डिमिन, और वर्चुअल इमेज तो हमेशा इरेक्ट रहती है। और ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मान लो u है, जैसा भी यहाँ पर इसने, ठीक है यहाँ पे तो मुझे समझ नहीं है कैसे इसने लिया है, बट एनीवेज अगर यहाँ पे u, ये डिस्टेंस u है, ठीक है, ये डिस्टेंस v है, देखो v इज, मतलब इमेज पास बन रही है कि नहीं बन रही है, आप देखोगे तो आपको लगेगा ऑब्जेक्ट आपके पास में खड़ा है। इसीलिए जब हम अपनी गाड़ी में रियर व्यू मिरर्स देखते हैं तो उसमें क्या लिखा रहता है, ऑब्जेक्ट अपीयर्स क्लोजर देन दे एक्चुअली आर। पढ़ा है आपने कितनी पढ़ा है? उसमें ये लिखा रहता है ऑब्जेक्ट अपीयर्स क्लोजर देन दे एक्चुअली आर हाँ सर लिखा। ना। तो उसका रीजन यही है, यहाँ पे ऐसे इसका रे डायग्राम का फॉर्मेशन हो रहा है। चलो बच्चों, तो समझ में आई बात सब बच्चों को यहाँ तक, हाँ यहाँ सर। तक सब बच्चों को समझ में आई बात? किसी को कुछ डाउट है तो जल्दी से बताओ मुझे। लेट्स सी साइन कन्वेंशन। देखो साइन कन्वेंशन क्या होता है बेसिकली, अभी हम इक्वेशन लिखने वाले हैं इमेज और ऑब्जेक्ट की। अगर मान लो आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता है तो आपको इमेज की पोजीशन पता चल जाएगी क्या, तो हम वैसे इक्वेशन लिखेंगे अभी, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, पहला रूल जो साइन कन्वेंशन का है वो क्या है, सर लाइट, आपने दिखा दिया क्या डायग्राम्स? हाँ दिखाया ना मैंने, फिर से देखना है, हाँ सर। ओके देख लेंगे। ये कौन सा है, ये कॉनकेव, कॉनकेव नहीं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में देखो लाइट है, इमेज हमेशा डिमिनिश हो ना, ऑब्जेक्ट की इमेज है, ठीक है। ये किसका है, ये कॉनकेव का है, ये कॉन्वेक्स है, कॉनकेव ये है, और सर दूसरे और तीसरे स्वरूप दिखाना। इसी
आपको 2 ही लाइट रेज बनानी है, यू डोंट हैव टू मेक सो मेनी लाइट रेज। सर एक बार नीचे वाली दिखाओ ना। आपने जो ऊपर डायग्राम दिए, पहला क्या, लाइट शुड ऑलवेज, तो अभी देखो इस वाले डायग्राम में ठीक है, यहाँ पर उन्होंने दे हैव मेड लाइट कमिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, बट ठीक है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये जो पहला रूल है ये एक जस्ट कन्वेंशन है, जैसे आप बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज हैज पॉजिटिव दिस थिंग, नेगेटिव नेगेटिव, साइन से रिप्रेजेंट करते हो ना, आप अल्फा बीटा तो नहीं लिखते हो वहाँ पे, पॉजिटिव को निगेटिव, निगेटिव को पॉजिटिव तो नहीं कर देते, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट जस्ट वो कन्वेंशन है, हर बुक में वैसे ही दिया रहता है तो हम उसको ऐसे ही पढ़ते हैं। तो साइन कन्वे यहाँ पे क्या, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम, कैसे कैसे ट्रेवल होती है, इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फ्रॉम, हाँ, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब देखो, अब सपोज मान लो लाइट जो है वो ऐसे ट्रेवल हो रही है, सॉरी, मान लो लाइट ऐसे ट्रेवल हो रही है, या समझो ये हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज को तो यहाँ बनी सर है, हर बार मतलब लेफ्ट से राइट ही जाती है ना लाइट रे? यस देखो लेफ्ट से राइट ही जा रही है, आपको ऐसे ही बनाना है, लेफ्ट टू राइट ही बनाना है आपको, ठीक है। ये जस्ट एक कन्वेंशन, आपके मार्क्स खत्म हो सकते हैं, मतलब मार्क्स कट सकते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लाइट राइट से लेफ्ट है, लेफ्ट से राइट है, ठीक है, उससे इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे मान लो ये मेरा एफ है, ये मेरा सी है, एफ और सी के बीच में बनते हैं, सी मान लेते हैं इसको, बराबर है ना, एफ और सी के बीच में बनते हैं, सी के बियॉन्ड बनते हैं यहाँ पे, सी एक्सिंग बियॉन्ड सी, एक्सिंग बियॉन्ड सी, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया जैसे। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो एक मेरा एक ये, इसको हम क्या लिखते हैं, दिस इज आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको क्या लिखते हो, फोकल लेंथ। इसको लिखते हो, हाँ इसको लिखते हो फोकल, शुड बी एफ से डिनोट करते। इसको ऐसे डिनोट करते, ठीक है। अब देखो ये ऑब्जेक्ट का जो जो तो जितने भी डिस्टेंसेस हमें कहाँ से ले रहे हैं, पोल से ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं बच्चे, सारे डिस्टेंस पोल से मेजरमेंट करते हैं सारे डिस्टेंसेस, ठीक है। हाँ सर। अब अगर मैं इसको ये वाला डिस्टेंस लूँ तो ध्यान रखना सारे डिस्टेंसेस हमें कहाँ से लेने हैं, पोल से लेने हैं सारे डिस्टेंसेस। इमेज के डिस्टेंस को क्या बोलते हो आप, यू या वी, यू वी बोलते हैं इमेज के, वी वी बोलते हैं, वी पी नहीं, वी, ओके। और ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस को आप बोलते हो यू। यू तो यहाँ पर समझ में आ रहा है क्या क्या चीजें मैंने लिखी है, यू इज इमेज डिस्टेंस, वी इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एफ इज फोकल लेंथ, आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आई होप ये सब टर्म्स आपको समझ में आए होंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, उस स्फीयर का रेडियस जिसका इमेजर पार्ट है, फोकल लेंथ भी आपको समझ में आ गया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज एफ इज आर बाई 2, ठीक है, ओके। तो यू वी एफ और आर, ठीक, समझ में आई बात। तो हमारा ये जो रिलेशन है, यू इन सब का जो एक रिलेशन है वो क्या रिलेशन है, 1/u प्लस 1, ये लिख लो बच्चों ये रिलेशन, तो इस पे हम लोग सिंपल सिंपल वाले प्रॉब्लम्स करके देखेंगे। इसको आर इसके नॉन से रिलेटेड है 1/, अच्छा अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसमें एक और छोटी सी चीज बची है, ओके, ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई बात कि नहीं आई। हाँ सर। तो ये हम सेकंड पॉइंट ले सकते हैं, नोटेशंस जो हमारी, ठीक है।
ठीक है, तो इस रिलेशन को लिख लो, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक और रिलेशन होता है मैग्निफिकेशन। मालूम है आपको क्या होता है? व्हाट इज मैग्निफिकेशन? देखो यहाँ पर देखो, अभी ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सर हम उसको -v/u भी लिखते हैं। हाँ यस, माइनस ये पॉइंट। तो हाइट ऑफ इमेज, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? इमेज इज गेटिंग मैग्नीफाइड ना। अभी समझो ये 2 टाइम्स है, तो इमेज कितने, 1 2 3 4 4, ऑलमोस्ट 2.5 5 टाइम्स टाइम अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या हो गया? इमेज, हाइट ऑफ इमेज कितना है देखो यहाँ पे, हाइट ऑफ इमेज ऑलमोस्ट 2.5 है, इसका इमेज कितना है? ऑलमोस्ट, मतलब ये 2 है, तो इस कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये इसका हाइट h है, ऑब्जेक्ट का हाइट, इसका हाइट ऑलमोस्ट 2.5 है, तो व्हाट इज मैग्निफिकेशन? हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज टू, तो कितना आ गया यहाँ पे मैग्निफिकेशन? 2.5 आ गया कि नहीं आ गया? देखो यहाँ पर देखो मैग्निफिकेशन, यहाँ पर देखो कितना आ रहा है मैग्निफिकेशन। यहाँ पर अब अगर देखोगे ऑब्जेक्ट हाइट h है, तो ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट 1.5, 1.5 इसका हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया 1.5 h, ठीक है। दिख रहा है मैग्निफिकेशन क्या है बच्चों? अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज, अभी ये डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, करेक्ट। तो अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़े मतलब एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, इमेज बड़ी बनेगी। देखो इसमें मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आ रहा था ना, तो इमेज मेरी बड़ी बन रही थी। यहाँ पर भी मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आ रहा है, तो इमेज बड़ी बन रही है। लेकिन अब यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो हाइट ऑफ इमेज देखो कितना आ रहा है, चलो मान लेते हैं हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे ऑलमोस्ट, अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे h पकड़ते हैं, अप्रोक्सीमेटली h पकड़ लो यहाँ पे, ये अप्रोक्सीमेटली, आई एम जस्ट टेलिंग अप्रोक्सीमेशन है, ये ऑलमोस्ट 3 लिया, इसको ऑलमोस्ट 2 पकड़ा, तो ये ऑलमोस्ट हो गया, दिस इज कितना हो जाएगा बताओ? ये h हो तो 2/3 h हो जाएगा, 2 आउट ऑफ 3, ठीक है। यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलमोस्ट, 1.5 होगा नहीं नहीं मैग्निफिकेशन। नहीं, ये इसको अगर h लोगे तो ये 1.5 हो जाएगा, तब हो जाएगा, ठीक। देखो सिंपल है ना, यहाँ पे तीन तीन खाने दिख रहे हैं आपको, 1 2 3, यहाँ पे केवल 2 ही खाने दिख रहे हैं ना, ठीक है। तो इफ लेट्स से h इज, या चलो इसको हम बोल देते 3h बोल देते, तो ये कितना है? इसको चलो आप बोलो 3h, ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये 2h हो गया, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ मैं, अप्रोक्सीमेटली 2h। तो यहाँ पर देखो कितना हाइट ऑफ इमेज कितना है, हाइट ऑफ इमेज है 2h, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 3, तो 2/3। तो अभी देखो 2/3 इज लेस देन 1, तो यहाँ पे जो इमेज बनी इट इज डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब छोटी हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस ऑफ p। अच्छा, मैग्निफिकेशन में एक चीज ध्यान देना बच्चों, अगर रियल इमेज अगर आपकी बन रही है तो दैट इज टेकन एज पॉजिटिव और नेगेटिव। रियल इमेज इज टेकन एज, मालूम है किसी को क्या लेते हैं रियल इमेज को? पॉजिटिव लेते हो नेगेटिव लेते हो? नेगेटिव। नेगेटिव लेते हो, यस। रियल इमेज इज टेकन एज नेगेटिव एंड वर्चुअल इमेज इज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। ठीक है बच्चों, क्यों पॉजिटिव लेते हाँ हैं वर्चुअल को, रियल को निगेटिव क्यों लेते हैं? क्योंकि देखो इन्वर्टेड बन रही है यहाँ पे, एंड वर्चुअल तो हमेशा सेम साइज ऐसे बनते हैं, तो प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दैट वी टेकिंग इट लाइक दिस।
चलो तो अब यहाँ पर हम आते हैं साइन कन्वेंशन की तरफ अपने, साइन कन्वेंशन की तरफ आते हैं। तो साइन कन्वेंशन आपको कैसे लेने, ना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू टेक these variables with proper sign। ठीक है, तो अगर आप देखो लाइट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप पॉजिटिव लोगे। लाइट के पहले तो चीज है, पहला तो आप सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर कर रहे हो, ऑल डिस्टेंसेस आर पोल से। मेजर्ड फ्रॉम, ऑल डिस्टेंसेस आर पोल। मेजर्ड फ्रॉम या पोल। ठीक है, इफ वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो वी टेक दैट डिस्टेंस एज पॉजिटिव। मैं इसका भी आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एंड इफ वी मूव ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, टेक दैट डिस्टेंस एज नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, ओके। चलो तो इसका चलो एक केस देखते हैं, लेट्स सी एन एग्जांपल फॉर दिस। अभी ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा गड़बड़ उन्होंने बना दिया, बट इससे कुछ, इससे देखो अगर आप एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप इस एरो को इधर पर लेके जा रहे हो तो ये कॉन्वेक्स में बन रहा है। ठीक है, ये फ्लिप फ्लिप नहीं हो रहा है, सीधा कॉन्वेक्स में बन रहा है जब आप इसको इधर पर लेके जा रहे हो। ठीक है, या चलो मैं ये वाला डिस्टेंस देख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर ये मेरा, ये क्या है मेरा, ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज बेसिकली ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो अ, इसकी देखो इमेज कहाँ पे बन गई, ये बन गई। तो मैंने आपको क्या बोला, अगर आप लाइट के डायरेक्शन में जाओगे तो अब देखो यहाँ पर, अभी बताओ, अब अभी थोड़ा गेस कर सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। नेगेटिव। तो सारे डिस्टेंसेस हमें कहाँ से मेजर करने हैं बच्चों, पोल से मेजर करने सारे। पोल। इस पॉइंट से सारे डिस्टेंसेस मेजर करने। ठीक है, तो देखो लाइट कैसे जा रही है, लाइट यहाँ पे कैसे जा रही है, लाइट जा रही है ऐसे। आप डिस्टेंस कैसे में कहाँ से मेजर कर रहे हो, यहाँ से मेजर करो, ये पोल हो गया मेरा, हम डिस्टेंस पोल से मेजर कर रहे हैं ना। तो जब हम डिस्टेंस पोल से मेजर कर रहे हैं तो हम देखो लाइट के ऑपोजिट जा रहे हैं कि लाइट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो यहाँ पर हम लाइट से ऑपोजिट जा रहे हैं कि लाइट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऑपोजिट। ऑपोजिट। करेक्ट। तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू होता है ना, तो बताओ यू जो है, यू विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव। यू विल बी नेगेटिव। व्हाट अबाउट वी, नेगेटिव। वी देखो अगेन, वी आप कैसे ले रहे हो, आप पोल से आप देख रहे हो ये, बट आप कैसे जा रहे हो, पोल से ऑपोजिट जा रहे हो ना, यू आर मूविंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, मतलब लाइट देखो ऐसे आ रही है और आप कैसे मूव कर रहे हो, आप ऐसे मूव कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो v हो जाएगा, ये तो मेरा u हो गया, ये जो v हो जाएगा, v भी नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा व्हाट अबाउट फोकल लेंथ हियर, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, जल्दी से बताओ, फोकल लेंथ यहाँ पे पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। नेगेटिव। नेगेटिव। फोकल लेंथ भी नेगेटिव हो जाएगी ना, क्यों फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी, अगेन आपको किससे डिस्टेंस मेजर करना है, आपको डिस्टेंस मेजर करना है पोल से, तो आप पोल से पैसे जाओ यहाँ तक। इनफैक्ट यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर भी जो है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हमारा नेगेटिव ही हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ पर हाँ सर। हो जाएगा ना नेगेटिव। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा कि यहाँ पर मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव हो गया, मतलब मेरा फोकल लेंथ भी नेगेटिव हो गया,
सेंटर ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होगा। इतनी बात समझ में आई सब बच्चों को? हाँ अब सर। मुझे जल्दी से बताना इस केस में, इस केस में मैं बताओ, इमेज बना देता हूँ। इमेज डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? यू क्या होगा? पॉजिटिव। यू पॉजिटिव होगा, ठीक से देखो। यू ये पॉजिटिव सर लेफ्ट साइड की नेगेटिव होगा ना? आप ऐसे जा रहे हो ना, सर वो ऑब्जेक्ट आप तो ऐसे जा रहे हो ना, लेकिन अब पोल से तुम ऐसे जा रहे हो ना, समझ रहे हो कि सर, नहीं? लेकिन वो ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे रखोगे ना। ये कौन सा मिरर है पहले तो ये बताओ? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स है ना, तो कॉन्वेक्स में तो मिरर, आप ऑब्जेक्ट को हमेशा यहाँ पे ही रखोगे, यहाँ पे तो कभी रख नहीं सकते ऑब्जेक्ट को ना। सर तो फिर वही तो, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव और ऑब्जेक्ट आई एम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का पूछा पहले, ऑब्जेक्ट का बताओ। यू, पॉजिटिव। यू पॉजिटिव क्यों होगा? यू क्या होता निगेटिव है? निगेटिव यू विल बी नेगेटिव। व्हाट अबाउट वी? पॉजिटिव। सारे डिस्टेंस देखो पोल से ही मेजर करते हैं, ठीक है। वी इज पॉजिटिव, ठीक है, करेक्ट, ओके। अच्छा, व्हाट अबाउट फोकल लेंथ इन दिस केस? फोकल लेंथ इज पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव। व्हाट अबाउट सेंटर ऑफ कर्वेचर हियर? पॉजिटिव पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑल पॉजिटिव एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? यस सर। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे इस वाले डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में भी सब चीजें पॉजिटिव आ रही, केवल यहाँ पर भी देखो। अच्छा, यहाँ पर बताओ, ऑब्जेक्ट आपका ऐसा है ना, तो यहाँ पे लाइट ऐसे आ रही होगी, ऐसे जाके। ऑब्वियसली दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ ड्राइंग, बट लेट्स सी, अगर मान लो ऐसा अगर होता है मेरा साइन कन्वेंशन, तो क्या इससे मेरा, इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? कैसा ये नो। ऐसा इधर भी यू नेगेटिव होगा और बाकी सारे पॉजिटिव। हाँ, यहाँ पर बताओ जल्दी से। यहाँ पर ऑब्वियसली लाइट तो ऐसे ही जा रही है ना, लाइट यहाँ पे ऐसे ही जा रही होगी, तो अब बताओ यहाँ पे यू क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। क्या होगा ये? एक सेकंड, उसको मैं इससे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे लाइट कैसे जा रही है बच्चा? लाइट जो ऐसे जा रही है, यहाँ पे यू क्या हो गया? यू इज नेगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव। नहीं, नेगेटिव। जा रही है, आपका पोल ये वाला पोल है, नेगेटिव होगा। वी इज पॉजिटिव नेगेटिव? लाइट ऐसे जा रही है, पॉजिटिव। सारे बाकी पॉजिटिव। रेडियस भी पॉजिटिव होगा ना, और हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव। समझ में आई बात? तो सर इससे एफ कुछ का फर्क जो नहीं साइन है, पड़ता, लाइट को लेफ्ट से राइट लेके जाओ, लाइट राइट से लेफ्ट लेके जाओ, आपका साइन कन्वेंशन हमेशा कभी चेंज नहीं होने वाला, अगर आपने प्रॉपर्ली रे डायग्राम्स बनाए हैं तो। समझी बात? सर एफ का जो साइन है वही साइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर को लगेगा ना। यस, बट हर बार ऐसा कंपलसरी नहीं है, कभी कभी उल्टा भी हो सकता है, कांट प्रेडिक्ट द सिचुएशन। अब यहाँ पर जल्दी से बताओ मुझे, यहाँ पर लाइट कैसे जा रही है? लाइट ऐसे जा रही है, पोल तुम्हारा ये है, करेक्ट, इमेज ये हो गई, तो बताओ जल्दी से यू का डिस्टेंस क्या होगा? यू इज पॉजिटिव, निगेटिव। पॉजिटिव। यू इज पॉजिटिव। यू इज पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट सॉरी, हाँ हाँ नेगेटिव। इज नेगेटिव। व्हाट अबाउट नेगेटिव वी? वी इज इमेज, इमेज क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा बताओ यहाँ पर फोकल लेंथ क्या होगी? निगेटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर? निगेटिव। ठीक है, तो आपको ऐसी प्रॉपर वैल्यूज पुट करनी है, फिर उसको इस फॉर्मूले में पुट करनी है, ठीक है? ठीक है ना बच्चों? ठीक है, यस सर। तो ये रूल सबको समझ में आया? अभी एक दो प्रॉब्लम करेंगे बच्चों, एक दो प्रॉब्लम करते हैं, चलो इसके। हाँ सर। तो आई होप इसमें बस इतना ही है आपको, रे डायग्राम्स है और ये फॉर्मूला,
फॉर्मूले बेसिस पर है सब। करेक्ट, ऑलरेडी हैव सीन रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस, वी हैव ऑलरेडी सीन। तो जल्दी से चलो इसको देख लेते हैं, फिर इफ टाइम परमिट्स वी कैन आल्सो स्टार्ट रिफ्रैक्शन। सर मतलब 10th में इतनी कंसेप्ट है क्या? नहीं, और भी है, और भी है, रिफ्रैक्शन भी है आपको, पर ओके। इतना अगर आपने समझ लिया तो आई थिंक इट्स मोर देन सफिशिएंट। इतना आपको फॉर्मूला आ गया, ये साइन कन्वेंशन आ गया, रे डायग्राम आता है, तो बस इतना सफिशिएंट है एटलीस्ट फॉर 10th स्टैंडर्ड आई थिंक। चलो जल्दी से बताओ। पोजीशन मतलब इमेज डिस्टेंस ना? या पोजीशन मतलब इमेज डिस्टेंस। ओके। तो तब चाहो तो एक छोटा सा डायग्राम बना लो इसका, आपको रूल्स तो मालूम है सभी रे डायग्राम्स के ना। तो अभी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर, करेक्ट, ऐसे कुछ तो रहेगा ना। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो इमेज, अभी ये फोकल लेंथ ये है, पोल ये है हमारा, तो ऑब्वियस सी बात है इमेज तो कहीं पे यहाँ पर ही बननी चाहिए। ये तो मेरे रे डायग्राम से मालूम ही है रूल इसका, करेक्ट। ओके, तो अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? व्हाट विल बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव? जल्दी बताओ। नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगा, तो दिस विल बी -8 सेंटीमीटर। व्हाट अबाउट v, फाइंड आउट करना है, ठीक है। एटलीस्ट नेचर ऑफ इमेज तो हम यहाँ पे देख के प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये वर्चुअल होने वाली है, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना है -10। और कुछ तो बस अभी हमें बस इक्वेशन ही पुट करना है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/v। अच्छा ये बच्चों ये कंफ्यूज मत हो जाना, लेंस वाली जब हम इक्वेशन देखेंगे ना तो बस वहां पे माइनस साइन आ जाता है। तो प्लस मतलब याद रखो रिफ्लेक्शन, माइनस मतलब रिफ्रैक्शन, ठीक है, याद रखना इस बात को। तो यहाँ पर 1/-8 प्लस, आई एम सॉरी, 1/v प्लस 1/-8 इक्वल्स टू प्लस 1/-10 implies 1/v equals to 1/8 minus 1/10 ना। तो कितना हो गया ये 10 -8 अपॉन 80, ठीक है, इज इक्वल टू 2/80। देखो कितना हुआ। अच्छा यहाँ पर देखो ये 1/v आ गया ना, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, v इज एक्चुअली 40। +40 आया, तो +40 का मतलब क्या हुआ, इमेज इज एक्चुअली फॉर्म्ड यहाँ से 40 सेंटीमीटर। तो इसको 8 सेंटीमीटर पे रखोगे तो इमेज इज एक्चुअली फॉर्म्ड एट 40 सेंटीमीटर, 5 टाइम्स द डिस्टेंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। सारे पार्ट्स का आंसर एक साथ ही करना है, ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर हो गया, यहाँ पे एक इमेज है, इमेज ये 12 सेंटीमीटर एक्चुअली इज दिस डिस्टेंस, 12 सेंटीमीटर इज दिस डिस्टेंस, ये 5 सेंटीमीटर इज दिस डिस्टेंस, ठीक है। फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज। ओके, तो अभी यहाँ पर हमें, अच्छा 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ऑब्जेक्ट कैसा दिया, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब हमें क्या पता है बच्चों, मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस ऑफ v/u, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया 5, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2 माइनस ऑफ v/u। तो अभी देखो यहाँ पे कितना हो, v इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस ऑफ 2.5 टाइम्स, ठीक है। v कितना हो गया माइनस ऑफ 2.5 टाइम्स, और हमें फॉर्मूला क्या पता है, 1/v
प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। फोकल लेंथ दिया है? नहीं दिया। ठीक है। अच्छा कहाँ पे प्लेस किया हमने इसको? u की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? इफ द इमेज इज इन्वर्टेड रियल, तो यहाँ पे u जो है देखो बच्चों कितना है। एक्चुअली यहाँ पर आप देखोगे तो u जो है कितना हो जाएगा यहाँ पे? u इज 12 सेंटीमीटर, बेसिकली -12 सेंटीमीटर। v कितना हो जाएगा? v हो जाएगा 2.5 into 12 which is 30 सेंटीमीटर। -30 आएगा ना यहाँ पे, कि पॉजिटिव लिख दोगे इसको? ऑब्वियसली v भी नेगेटिव ही आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए नेगेटिव? यहाँ पे हाँ आप सर। देख सकते यस हैं। बस अब यहाँ पे फोकल लेंथ कितना है? फोकल लेंथ भी आपका, अच्छा अभी फोकल लेंथ फाइंड करना है। तो अभी सर +30 आना चाहिए ना क्यों +30 आना चाहिए? सर? क्योंकि अगर u -12 है ठीक है, आप तो यहाँ पे फिर वैल्यू पुट करके देखो, यहाँ पे क्या बोला है उसने? इफ इमेज इज इन्वर्टेड रियल एंड 5 सेंटीमीटर है, रियल इमेज मतलब यहीं पे कहीं तो बन रही होगी। ओ हाँ 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 सर बरोबर। साइन कन्वेंशन से देखोगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी ना। हाँ सर। हाँ सर 1/-30 प्लस 1/-12 इक्वल्स 1/f। कितना हो जाएगा ये? दिस इज 3 4 12, 3 10 तो मतलब 43 3 4 और 10 120 आ जाएगा इसका एलसीएम। 120 इज एलसीएम। 3 4 दिस थिंग -12 10, दिस इज 14 कितने आ रहा था? कितना आ रहा था बच्चों आपका? सर 60 -60/7 -60/7। 60/7 तो वही आया ना मेरा 120, तो 120 विल बी 60, तो f इज -61। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। और ये आगे इतना, और क्या फाइंड करना है? बस यही फाइंड करना है। फोकल लेंथ ये हो गया और v का वैल्यू ये हो गया। ये दो चीजें फाइंड करनी थी, v की वैल्यू ये हो सर गई एक बार थोड़ा सा ऊपर ले लो। और फोकल लेंथ ये हो गया। हाँ एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड में लेता हूँ ऊपर। हाँ। और यहाँ पर देखो जब आप मैग्निफिकेशन निकालोगे, एक्चुअली अभी देखो जब आप मैग्निफिकेशन निकालोगे ना बच्चों, यहाँ पर मैग्निफिकेशन माइनस ऑफ v/u। अब देखो v भी निगेटिव है, u भी निगेटिव है, तो मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है आपका? निगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? -30/12 -30/12 नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैग्निफिकेशन? हाँ सर। करेक्ट। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन आपका निगेटिव मतलब इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, देख लो जल्दी से, किसी को डाउट है तो पूछ लो। तो बच्चों नाउ लेट अस स्टार्ट विद रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन तो सबको मालूम है। रिफ्रैक्शन अगर एक वर्ड में आपको कोई डिफाइन करने के लिए बोले तो आप क्या बोलोगे? रिफ्रैक्शन इज, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन Bending of light. या बेंडिंग ऑफ लाइट। आप लोगों को बच्चों ट्रिग्नोमेट्री पता है क्या थोड़ी बहुत? साइन थीटा, सर कॉस थीटा, हाँ सर पढ़ा भी हाँ सर एक्सेल में भी। सबको पता है? एनीवन हु हाँ डजंट नो ट्रिग्नोमेट्री, साइन कॉस टैन, सबको मालूम है ना? चलो, तो स्नेल्स लॉ का हम लोग प्रूव भी करेंगे आज, ठीक है। ओके, तो अब देखो बच्चों बेसिकली क्या होता है, अगर आपकी लाइट करेक्ट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? लाइट की स्पीड जो होगी वो हर मीडियम में अलग अलग होती है। तो एक मिनट, हाँ, या तो लाइट की जो स्पीड होती है वो हर मीडियम में अलग अलग होती है, करेक्ट। जैसे अभी सपोज फॉर एग्जांपल रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है। डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है? लाइट की स्पीड कम हो जाती है। जैसे अगर मान लो लाइट जो है वो कम होती है। सपोज एयर से आई और वाटर में एंटर हो गई, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन? स्पीड ऑफ लाइट विल डिक्रीज। अभी मैं आपको एक पजल देने वाला हूँ, देखते कौन बच्चा इस पजल का सही से आंसर देता है, ठीक है। तो ओके,
तब मुझे जरा बताओ जल्दी से, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, ये सपोज लैंड है, ये वाटर है, और ये लैंड है, आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, ठीक है। आपको लेकिन कैसे जाना है, आपको फास्टेस्ट जाना है, आपको मतलब यहाँ से यहाँ तक शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना है। तो आपका पाथ कैसा होना चाहिए, एंड यू हैव टू गिव मी रीजन आल्सो फॉर दैट। मतलब आप बोलोगे सर ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा, या सर ऐसा ऐसा कर्व्ड पाथ होगा, जो भी होगा आंसर आपका, यू हैव टू टेल मी द रीजन आल्सो, ठीक है। बताओ जल्दी से। चलो, दिस पजल इज योर होमवर्क, ठीक है। और उसका आपको रीजन भी बताना है बच्चों, क्यों ऐसा होगा, ठीक है। चलो, आज वैसे देखो आप यहाँ पे, आपको अगर रिफ्रैक्शन के डायग्राम प्रूफ से इसमें कुछ क्लू मिलता है तो इट्स वेल एंड गुड। तो ये तो सबको मालूम होगा, अगर रेयर से डेंसर में जा रही लाइट तो क्या हो रही है, इट इज बेंडिंग। और इनसे अगर ये लाइट जो है ना यहाँ से डेंसर से रेयर में जा रही है तो इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जब भी लाइट स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या हो जाता है, स्पीड ऑफ लाइट अभी डेंसर में ज्यादा होगा या रेयर में ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, डेंसर में मान लो सी है, रेयर में सी है, डेंसर में वी है, तो सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन वी, स्पीड ऑफ लाइट ये रहता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर डेंसर में अगर v है, v1 है, यहाँ पे v2 है, तो ऑब्वियसली v2 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन। लाइट की जो स्पीड होती है ना बच्चों, वो हमेशा रेयरर मीडियम में ही ज्यादा होती है, ठीक है। चलो, तो अब देखते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई बच्चों को, हाँ। ठीक है। एक सेकंड, तो ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब देखो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सपोज अगर मैं चलो ठीक है, मैं आपको बताऊंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बट अभी मुझे मालूम नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होता है, ठीक है। लेट्स अज्यूम वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी सपोज आप यहाँ पे ऐसे, ये है तुम्हारी एयर और ये है मान लो वाटर, ठीक। अब मान लो एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है वो ऐसे आई, पैरेलल बीम ऑफ लाइट कैसे आई, ऐसे आई। ऑलमोस्ट लुक्स लाइक पैरेलल ना। अब देखो बच्चों होगा क्या, जब ये लाइट, ठीक है, जब ये लाइट देखो, व्हेन दिस लाइट वाज ट्रैवलिंग, ये ऐसे ऐसे ट्रैवल हो रही थी ना, तो जब अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, ठीक सी, पॉइंट इज व्हाट, जब आप इस यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसा एक परपेंडिकुलर काइंड ऑफ ड्रॉ कर देते हो, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो देखो आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, ये जो यहाँ पे परपेंडिकुलर तुमने ड्रॉ किया है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये हमेशा साथ साथ चलने वाला है कि नहीं चलने वाला है, हाँ। ये हमेशा साथ साथ चलने वाला है, ठीक है। अभी हमें क्या मालूम है, हमें इतना तो मालूम है कि एयर में अगर मान लो स्पीड ऑफ लाइट c है, वाटर में v है, तो c विल बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन v, ठीक है। तो हमें क्या मालूम है, ये पॉइंट a और ये पॉइंट b, ये हमेशा बच्चों साथ साथ चलेगा, ठीक है, ठीक ना। ओके चलो, तो अब देखो यहाँ पर बताओ, ठीक, अब जैसे अभी मान लो मैं यहाँ पर, अब देखो क्या होगा बच्चों, जब जैसे ही लाइट तुम्हारी इस पॉइंट पर आएगी, बट जैसे ही लाइट तुम्हारी इस पॉइंट पर आएगी, ठीक है, समझ में, जब जब लाइट इस पॉइंट पर आई ए, ये पी डैश, अब देखो क्या होगा,
अब ये वाली जो लाइट है, ये वाली जो लाइट की बीम है, ये तो अंदर चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी अंदर? बच्चों चली जाएगी अंदर कि नहीं हाँ चली जाएगी? चली जाएगी ना? हाँ सर चली जाएगी। ओके, एंड चलो इसको बना लेते, ये नॉर्मल है मेरा। अब मुझे मालूम है एयर है, ये वाटर, तो इट शुड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल ना। इट शुड बेंड कैसा? इट शुड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। है कि नहीं है बच्चों? इट नॉर्मल की तरफ बेंड होगी कि नहीं होगी? हाँ सर। सही है ना? प्रियांशु इज नॉट देयर। प्रियांशु आर देयर और नो? चला है क्या प्रियांशु? चलो ठीक है, ओके। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, ये है मेरा आई, ठीक है। यहाँ पर ये भी मेरा आई है कि नहीं है? ये एंगल मेरा आर है और ये एंगल भी मेरा आर है। यस, पर हमें कुछ डाउट है आपको? सर नॉर्मल हमेशा मतलब ये सरफेस को परपेंडिकुलर रहता है, ओके। ठीक है। नॉर्मल हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर रहता है। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दो और मुझे बताओ, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं यहाँ पर भी एक काइंड ऑफ एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, कहाँ पर? यहाँ पर इस लाइट बीम को एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ मान लो, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, ये परपेंडिकुलर भी साथ साथ चलेगा कि नहीं चलेगा? इस मतलब यहाँ पर भी देखो क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट? हाँ सर साथ साथ ही चलेगा। ए और बी, ये भी हमेशा साथ साथ ही चलने वाला है। ऐसा तो नहीं होता है कि ये वाला पहले आ जाएगा और ये वाला बाद में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट में हमेशा साथ साथ चलेगा, ठीक है। इसको सी डैश ले लेते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई बच्चों की नहीं आई? आई ना? हाँ सर आई। ओके, अब देखते जाओ क्या हो रहा है। अब अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे ऐसे उठा के रख दूं, इस लाइट को यहाँ पे ऐसे उठा के रख दूं, ठीक है। ओके ठीक है, अप्रोक्सीमेटली समझ लो, ठीक है। मतलब ये वाला जो ओके, अब देखो बच्चों, अब ये वाला जो पॉइंट है ना मेरा, ये ए डैश बी डैश, ये बी ले लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ठीक है। तो अब मुझे बच्चों जल्दी से बताओ कि बी डैश बी को लाइट यहाँ पे बी डैश बी और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ए डैश के, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया, लाइट जो है वो एयर में ज्यादा फास्ट चलती है और वाटर में जो लाइट है वो वाटर में लाइट स्लो। स्लो हो जाती है। तो आपको नहीं लगता बी डैश बी को जितना टाइम मतलब लाइट को जितना टाइम बी डैश बी को चलने में लगा होगा, उतना ही टाइम ए को चलने में लगा होगा लाइट का? उतना हाँ टाइम सर। लाइट ने बी डैश जितने जितने टाइम में लाइट बी डैश बी चली होगी, उतने ही टाइम में लाइट ए डैश ए भी चली होगी। तभी तो ये पॉइंट बाद में कोइंसाइड कर लेंगे ना, है कि नहीं है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? फिर से रिपीट करता हूँ, देखो, जितने टाइम में लाइट बी डैश बी चलेगी, उतने ही टाइम में लाइट ए डैश ए भी चलेगी। ये पॉइंट समझ में आया क्या? हाँ हम्म, हाँ सर। समझा ना ये पॉइंट? ओके, तो टाइम टेकन टू ट्रेवल बी डैश बी एंड ए डैश ए इज सेम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टाइम टेकन टू ट्रेवल बी डैश बी एंड ए डैश ए आर सेम, ठीक है। समझ में आई बात? ओके, हाँ अब जरा देखो यहाँ पर, अब अगर ये एंगल आई है तो आपको नहीं लगता ये एंगल भी आई हो जाएगा? सोचो क्यों? ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल भी तो आई हो जाएगा, देखो ऐसा है ना तुम्हारा, तो ये 90, ये आई हो गया ना, तो ये हो गया 90 माइनस आई,
और ये 90 तो यहाँ पे आई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा बच्चों की नहीं। हाँ और यहाँ पर उसी तरह से ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस आर, और तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया आर। ठीक है, यस सर। ओके। अब देखो साइन आई बताओ मुझे जरा जल्दी से कितना होगा, साइन आई कितना होगा यहाँ पे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे साइन आई की वैल्यू कितनी होगी, साइन आई की वैल्यू होगी कितनी, ट्रायंगल ए डैश बी बी डैश बी, ए डैश बी डैश बी, बताओ साइन, ये बी डैश है, हाँ दिस इज बी डैश, कितनी होगी साइन आई की वैल्यू, बी डैश बी अपॉन ए बी होगी कि नहीं होगी, बी डैश बी अपॉन ए बी। इसी तरह ट्रायंगल ए डैश ए बी में साइन आर की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ साइन आर की वैल्यू कितनी होगी, ए डैश ए अपॉन ए डैश बी, होगी कि नहीं होगी बच्चों, होगी, समझ में आ रही है बात कि नहीं, ओके। अब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देखो अभी वी आर ऑलमोस्ट एट दी, ये ए बी हो, यहाँ पे भी ए डैश भी होगा, ये ए डैश ना, ए डैश भी, तो साइन आई देखो यहाँ इस ट्रायंगल में देखो साइन आई कितना होगा, अगर आपको नहीं समझ रहा है तो साइन आई इसमें कितना होगा, इस ट्रायंगल में ये आई है ना अपना, तो साइन आई जो होगा ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर, ये हो गया मेरा हाइपोटेनस, ये हो गया मेरा बेस, तो साइन आई कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, इस तरह यहाँ पर देखो, इस तरह यहाँ पर हाँ सर समझा। समझा ना सब बच्चों का, चुप चुप हो सब बच्चे, बोर हो रहे हैं क्या, नहीं सर अब साइन अभी आर समझा वो आपने निकाला समझा, था। यहाँ पे साइन आर कितना होगा ऑपोजिट साइड टू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यहाँ पे कितना होगा, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनस हमेशा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, देखो तो अभी यहाँ पर साइन आई अपॉन साइन आर जो होगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा बी डैश बी अपॉन ए डैश ए, बी डैश बी अपॉन ए डैश, तो बी डैश बी क्या है, बी डैश बी ये देखो, ए डैश ए क्या है दिस, और मैंने आपको क्या बताया था बी डैश बी जाने में टाइम सेम लग रहा है, ए डैश ए जाने में टाइम सेम लग रहा है, करेक्ट, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी डैश बी बाई टी ए डैश ए बाई टी, और देखो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, दिस इज वेलोसिटी इन एयर एंड दिस इज वेलोसिटी इन वाटर, ये वेलोसिटी इन एयर है ना, ये वेलोसिटी इन वाटर है, हाँ तो ये दिस इज वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन वाटर, और इसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, यस इस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इस वेलोसिटी को ही हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी अगले क्लास में मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की नोटेशंस बताऊंगा आपको, बट अभी के लिए आप इतना समझो, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ, इस केस में अगर मान लो लाइट एयर से वाटर की तरफ जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रेशियो ऑफ वेलोसिटी इन एयर टू वेलोसिटी इन वाटर, ठीक है। अगर सपोज लाइट कहाँ से जा रही है, लाइट सपोज एयर से वाटर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दिस इज व्हाट बेसिकली रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू वाटर, ठीक है। तो आई होप अभी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं समझ में आया होगा। हमने स्टार्टिंग से क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा कि जब लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही है तो इसकी
वेलोसिटी कम हो रही है, और इसी बेसिस वेलोसिटी के बेसिस पर ही हम रेयरर और डेंसर मीडियम डिफाइन करते हैं। ऐसा नहीं कि डेंसिटी के बेसिस पर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कोई ज्यादा डेंस हो, लेकिन अगर लाइट की वेलोसिटी उसमें कम है तो हम बोलेंगे वो रेयरर मीडियम है। तो लाइट की वेलोसिटी हमेशा याद रखना रेयरर मीडियम में ज्यादा होती है, डेंसर मीडियम में कम होती है। पहला हमने पॉइंट ये देखा, और दूसरा हमने इस डेरिवेशन के थ्रू हमने देखा कि व्हाट इज एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर प्रोवाइडेड लाइट गोज फ्रॉम एयर टू वाटर, ठीक है। अगर लाइट सपोज वाटर से एयर में जा रही है, लाइट सपोज वाटर से एयर में जाए तो ऐसे हो जाएगा कुछ, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी वेलोसिटी इन, सपोज ये वाटर है, ये एयर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इन वाटर टू वेलोसिटी इन एयर, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप देखोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से आई थिंक कम हो जाएगा ना, वाटर टू एयर यहाँ पर, करेक्ट। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया बच्चों। आज किसी का कुछ डाउट इस पे? एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के और थोड़े नोटेशंस देखेंगे, ठीक है, और भी कुछ कुछ चीजें देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। चलो, तो विल एंड दिस सेशन हियर बच्चों, ठीक है। Yes, sir. Thank you.